Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तैयार हो जाइए आसमान का एक खतरनाक नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि धरती के बगल से गुजरने वाली है अंतरिक्ष की एक बड़ी आफत। सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। कोरोना से जूझ रही दुनिया के सामने नई मुसीबत अंतरिक्ष से आ रही है। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं। अगर दिशा में जरा सा भी परिवर्तन हुई तो खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने करीब 1.5 महीने पहले खुलासा किया था कि धरती की तरफ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड तेज़ी से आ रहा है। बताया जाता है कि यह एस्टेरॉयड धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी करीब 8.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतनी गति से यह अगर धरती के किसी हिस्से में टकराएगा तो बड़ी सुनामी ला सकता है या फिर कई देश बर्बाद कर सकता है। हालांकि नासा का कहना है कि इस एस्टेरॉयड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह धरती से करीब 62.90 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा। अंतरिक्ष विज्ञान में यह दूरी बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन कम भी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके धरती से टकराने की भी आशंका जताई है। इस एस्टेरॉयड को 52,768 1998 QR2 नाम दिया गया है। इस एस्टेरॉयड को नासा ने सबसे पहले 1998 में देखा था। इसके व्यास करीब 4 किलोमीटर का है। यह एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को दोपहर 3:26 पर करीब धरती के पास से गुजरेगा। धरती से इसकी दूरी करीब 22.90 लाख किलोमीटर होगी। यह है एस्टेरॉयड 52,768 1998 OR2 की लेटेस्ट फोटो। देखें फोटो। भारत में इस समय दोपहर का समय होगा। दिन की में आप इसे खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। इस बारे में अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर स्टीवन प्राबुदो ने बताया कि उल्का पिंड 52,768 सूरज का एक चक्कर लगाने में 1340 दिन या 3.7 वर्ष लेता है। इसके बाद एस्टेरॉयड 52,768 1998 OR2 का धरती की तरफ अगला चक्कर 18 मई 2031 के आसपास हो सकता है। तब यह 1.90 करोड़ किलोमीटर की दूरी से निकल सकता है। खगोलीय बिंदुओं के मुताबिक ऐसे एस्टेरॉयड का हर 100 साल में धरती से टकराने की 50,000 संभावनाएं होती है, लेकिन किसी न किसी तरीके से पृथ्वी के किनारे से निकल जाते हैं। खगोलविदों के अंतर्राष्ट्रीय समूह के डॉक्टर ब्रूस बेट ने ऐसे एस्टेरॉयड को लेकर कहा कि छोटे एस्टेरॉयड कुछ मीटर के होते हैं, अक्सर वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं, इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। बता दें कि साल 2013 में लगभग 20 मीटर लंबा एक उल्कापिंड वायुमंडल में टकराया था। एक 40 मीटर लंबा उल्कापिंड 1908 में साइबेरिया के वायुमंडल में टकराकर जल गया था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.